Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. So आज का जो वीडियो है वो है लेग क्रैम्प्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेग क्रैम्प्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अब देखो यार, जब मेरी प्रेगनेंसी थी 8th मंथ और 9th मंथ, ये 2 मंथ ऐसे थे कि इनमें ना मतलब जो जिसे हम काफ एरिया कहते हैं, जिसको हम पिल्लियाँ भी कह देते हैं, हिंदी में पिल्लियाँ कहते हैं या फिर इंग्लिश में आप काफ कहते हैं, लेग काफ जो होता है. तो मॉर्निंग में जब मैं सोती थी, मतलब मॉर्निंग टाइम होता था जब मैं सोई हुई होती थी, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 3:30 बजे, मेरे काफ एरिया में इतनी पेन उठती थी ना, ऐसा लगता था कि जैसे कोई गांठ बन रही है एकदम से, और इतनी स्वेयर पेन होती थी कि वो बर्दाश्त नहीं हो पाती थी मेरे से. तो मैं फटाफट उठती थी और उसको जहाँ पे वो गांठ सी लगता था ना कि दर्द उठ रही है या फिर बन रही है, मैं उसको पकड़ लेती थी. तो पेन फिर भी टाइम वो लेती है, पेन वो पहले होती है उसके बाद जाती है. ठीक है. अच्छा, अब इसके रीजंस क्या क्या थे, ये क्यों होती थी मुझे, और क्या रीजंस थे जब मैंने अपने डॉक्टर को पूछा और क्या उन्होंने मुझे बोला, गाइड किया, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. ठीक है. तो सबसे पहला रीज़न तो ये था, जब ये लेग क्रैम्प्स मुझे आ रहे थे 8th मंथ और 9th मंथ में, उन्होंने ये बोला कि आपका सिटिंग टाइम या फिर स्टैंडिंग टाइम कितना है. क्योंकि समटाइम ये होता है कि आप वर्किंग हैं, आजकल सब वर्किंग होते हैं, तो आप जब ऑफिस जा रहे हैं तो आपको 8-8 घंटे बैठना होता है वहाँ पे. ठीक है. लंच टाइम में आप उठ जाते हैं या फिर बीच में अगर वॉशरूम जाना है तब आप उठेंगे. ठीक है. तो अगर आपका सिटिंग कंटिन्यूटी में है या फिर आपको खड़े रहना पड़ रहा है, जैसे कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी, तो मैं सुबह 5 बजे उठती थी और मैं दोपहर के 2:30 बजे तक 2 बजे तक खड़ी रहती थी स्कूल में. ठीक है. तो मेरा स्टैंडिंग टाइम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि टीचर्स को चेयर्स नहीं आजकल दी जाती हैं बैठने के लिए. ओके. तो उस टाइम पे क्या होता था, ये एक रीज़न था कि ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना, ज़्यादा देर बैठे नहीं रहना. तो वो कहते थे कि अगर आपका सिटिंग टाइम ज़्यादा है तो आप बीच में इन बिटवीन उठ लीजिए. जैसे 1 घंटा बैठे हो, उठ लो, 5 to 10 मिनट्स के लिए वॉक करो, फिर आ जाओ. ठीक है. और अगर आपका स्टैंडिंग टाइम बहुत ज़्यादा था जैसे मेरा, तो मुझे बैठने के लिए बोला गया था. ठीक है. तो मैंने तो स्पेशल मतलब बोल के फिर मुझे चेयर भी प्रोवाइड की गई थी, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत हेल्पफुल थे मेरा स्टाफ. तो उसके बाद मैं बैठ जाती थी बीच बीच में, इन बिटवीन. ठीक है. उसके बाद थर्ड चीज़ क्या थी कि आपका जो सिटिंग पोजीशन है अगर आपका, तो आपकी लेग्स का क्या पोजीशन है. आप लेग्स को नीचे लटका के रख रहे हैं कि उनको एलिवेट करके रखते हैं. तो ये भी एक रीज़न था, क्योंकि लेग्स लटकी रहती हैं अगर, तो क्या होता है, अगर नीचे की तरफ ही लेग्स रहेंगी तो पेन आ जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा. तो ये भी एक रीज़न होता था. तो मैं क्या करती थी, एक छोटा सा स्टूल लेके वो रख लेती थी अपनी टांगों के नीचे, पैरों पे, और उसके ऊपर अपने पैरों को, लेग्स को रखती थी, ताकि मेरे जो लेग्स हैं, मुझे लेग क्रैम्प्स ना आए, लेग पेन्स ना हो और स्वेलिंग भी ना हो. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कम्स ब्लड सर्कुलेशन. क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जैसे नीचे की तरफ वेट जा रहा है ना, बाहर जा रहा है लेग्स में, तो क्या होता था, ब्लड जो है सर्कुलेशन वो अच्छे से नहीं हो पाता था, नीचे की तरफ ही रह जाता था. जैसे आप बैठे रहेंगे तो नीचे की तरफ ही लेग रहेगा, खड़े रहेंगे तो भी वो लेग्स पे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन का इश्यू आता है तब. तो ब्लड सर्कुलेशन भी एक रीज़न था कि जिसकी वजह से आपका जो है लेग क्रैम्प्स आते हैं और आपको लेग्स में पेन होती है, क्योंकि सर्कुलेशन कहीं भी अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर नहीं होगा ब्लड का, तो प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है. ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि आपका वाटर इनटेक कितना है. प्रेगनेंसी में मैक्सिमम वुमेन क्या करती हैं कि जो इनटेक होता है वो दिन में मुश्किल से 1 लीटर हो गया या फिर 2-3 ग्लासेस हो गया, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम दूध भी पी रहे हैं, हमने चाय भी पी ली है ना. तो वाटर इनटेक वो ऐसे काउंट करके मुश्किल से 1 लीटर ही पहुंचता है. ठीक है. तो ये भी गलत चीज़ है, इससे भी लेग क्रैम्प्स आते हैं, लेग्स में पेन होता है. देन नेक्स्ट पॉइंट कम्स डेफिशिएंसी, कि आपकी बॉडी में कहीं कमी तो नहीं है किसी विटामिन की, मिनरल की. जैसे कि अगर आपको डेफिशिएंसी है कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, तो ये भी एक रीज़न है लेग क्रैम्प्स का, लेग पेन्स का. ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट कम्स वेट गेन. जैसे कि आपको पता है जब 6 मंथ क्रॉस होता है, 7th 8th 9th मंथ ऐसे होते हैं कि वेट एकदम से पुट ऑन होता है, एकदम से
गेन हो जाता है वेट, तो उस टाइम पे भी जब वेट गेन होता है आपका, तो उस टाइम पे भी लेग्स पे जब जोर पड़ता है तो आप कह लीजिए कि उसकी वजह से भी लेग क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कम्स, ये वैसे रेयर होती हैं चीज़ें, ये पॉइंट जो है ये रेयर होता है, बट इन केस ये चीज़ है तो इसमें तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है, वो है डीप पेन थ्रोम्बोसिस। इसमें क्या होती है कि जो वेन्स होती है ना वो दिखती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, ब्लीडिंग भी हो जाती है अंदर, आपको पता चल रहा होता है कि आपके काफ एरिया में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर ये प्रॉब्लम है और इतना स्वेयर पेन होगा कि आपसे सहन नहीं होता है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली फिर तो आप अपने डॉक्टर के पास चले ही जाइए। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको रीजंस बताए किन किन रीजंस की वजह से लेग क्रैम्प्स होता है। अब मैं आपको वो बताती हूँ कि आपको क्या करना है, क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको लेग क्रैम्प्स ना हो। सबसे पहला पॉइंट, आपने वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना है, 3 to 4 लीटर्स, एटलीस्ट 3 लीटर्स तो पानी आपने पीना ही पीना है। पानी का मतलब ये है कि अगर आप 2 लीटर पानी पी रहे हैं तो 1 लीटर में आप दूध को भी काउंट कर लो। अगर आप दिन में दूध ले रहे हैं, शेक ले रहे हैं या फिर छाछ ले रहे हैं, लस्सी ले रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन आपने दिन में टोटल 3 लीटर्स तो कम से कम पीना ही पीना है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, स्लीपिंग पोजीशन। आपने जब भी सोना है आपने लेफ्ट साइड पे सोना है, आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए, आप लेफ्ट साइड पे सोइए। ठीक है, उसके बाद जब सोना है तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप अपने लेग्स के नीचे पिलो रख लीजिए, कोई कुशन रख लीजिए मोटा सा, कि जिसकी वजह से आपकी जो लेग्स हैं वो एलिवेट हो जाएं, ऊपर की तरफ हो जाएं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट कम्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपका सिटिंग जॉब है तो आप इन बिटवीन उठ उठ के वॉक करिए 5 to 10 मिनट्स के लिए। अगर आपका स्टैंडिंग जॉब है लॉन्ग आवर्स के लिए तो आप बैठ जाइए, इन बिटवीन रेस्ट लीजिए, 10 to 15 मिनट्स 20 मिनट्स का रेस्ट लीजिए, उसके बाद दोबारा से आप खड़े होने वाला अपना काम करिए। ठीक है, अगर आपको रेस्टलेस फील हो रहा है तो छोड़ दो सारा काम और लेट जाओ, रिलैक्स करो। नेक्स्ट पॉइंट कम्स, आपका वेट इंक्रीज जो है वो ग्रेजुअली होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे होना चाहिए, एकदम से नहीं होना चाहिए। ये मत सोचो यार कि 2 के लिए खाना खाना है कि 3 के लिए खाना है, नहीं, आपने अपने लिए ही खाना खाना है। आप जितना भी खाएंगे वो सफिशिएंट होगा, भूख रख के खाना है, थोड़ा मतलब ओवर ईटिंग नहीं करना है। ठीक है, एंड फ्राइड मत खाइए, ताकि आप, क्योंकि वो वेट गेन जो होता है ना वो फैट गेन हो रहा होता है, बेसिकली वेट गेन नहीं होता, वो फैट गेन हो रहा है जितना भी आप फ्राइड खाते हैं, जंक खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, कुछ। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो वेट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एकदम से नहीं इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद फिर बात करते हैं एक्सरसाइजेस की, कि आप कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे आपको लेग क्रैम्प्स ना आए। तो मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती थी। अब ये देखिए, जैसे पैर हैं, ठीक है, तो मैं क्या करती थी, अपने पंजों के ऊपर खड़ी होती थी, ऐसे बार बार ऐसे नीचे एकदम पैर करती थी, फिर पंजों के ऊपर ऐसे हो जाती थी। पंजों, मैं आपको करके भी दिखा दूंगी अभी, ऐसे पंजों के ऊपर होती थी। तो ये मैं दिन में कोई 3-4 बार करती थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप हॉट वाटर ले सकते हैं, बॉटल, जैसे बॉटल आती है ना जिसमें हम गर्म पानी डालते हैं, उसका आप सेका दे सकते हैं लेग्स में, उससे भी क्रैम्प्स नहीं होते हैं, बहुत फर्क पड़ता है। एंड एक और चीज़, ये मैं एक्सरसाइज और हॉट वाटर बॉटल, पानी का इनटेक, ये तो मैंने सब किया था। ठीक है, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हो सके आपके घर में कोई भी है जो आपकी मसाज कर सके काफ एरिया की, लेग्स की, तो वो ज़रूर करवाइए। मैं अपने हस्बैंड से और सासू माँ मेरे कर देते थे, तो उससे बहुत रिलीफ मिलता था, बहुत ज़्यादा। मैं कोकोनट ऑयल लेते थे वो तो, और उससे स्लोली स्लोली लेग्स की मसाज करते थे और मुझे बहुत रिलीफ होता था। उसके बाद मुझे बहुत रेयरली लेग क्रैम्प्स आए हैं। 8 मंथ के मिड से लेके 9th मंथ में कम आए, बहुत कम आए। ठीक है, उसके बाद जैसे लेग क्रैम्प्स आते हैं तो कई बार ये भी एक डाउट होता है कहीं वीकनेस तो नहीं है, तो उसके लिए भी क्या होता है कि जब आप अपने डॉक्टर को बता रहे हैं तो वो आपको सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो आप अपने डॉक्टर को बताएंगे, और अगर वो आपको कोई सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं तो ही आपने लेनी है, ऐसे नहीं लेने, क्योंकि आयरन, कैल्शियम, ये तो सब चलता है नॉर्मली, प्रोटीन, ये सारा स्टार्टिंग से टैबलेट्स चल रही होती है, लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर को लगता है तो वो आपको कोई फर्दर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, so this was all about how you can treat the leg cramps during pregnancy. So I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। So जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Till then, take care, thank you and bye bye.